हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्राम सभा ग्रामीण हेल्थ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मिलती हैं आपके गांव, समाज और परिवेश से संबंधित समस्याएं और उनके समाधान पर चर्चाएं। तो आज इसी तरह की कुछ विचार लेके आया हूं जो कल प्रयागराज में मोदी जी ने आपके समक्ष रखे थे। अगर आप वंचित रह गए हैं तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको कुछ पॉइंटों में आपको वो सारी चीज़ें अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्रायोरिटी में रखते हुए उन्होंने ये कहा था कि 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं भारतवर्ष में, जो महिलाओं की सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उन महिलाओं के लिए हैं या ऐसी महिलाओं के लिए हैं जो कहना चाहिए रेप की पीड़िता थी या इस तरह की जो दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, घटनाएं जो कि समाज से ही होती हैं। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, अब इन दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए या फिर उनसे न्याय लेने के लिए, न्याय के लिए जो महिलाएं कोर्ट में एक लंबे समय तक चक्कर लगाती थी, बहुत लंबे समय बाद उनको निर्णय और न्याय मिल पाता था। तो उससे बचने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण किए गए हैं। इनमें आपके उन केसेस की ही सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक में होगी, मतलब जल्दी से होगी, और वही सारी प्रोसेस आपको न्याय मिलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जल्दी से न्याय मिल जाए। इस तरह की वहाँ पर ये कल्पना के साथ में इन कोर्टों का जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनका गठन किया गया है, जो कि एक समाज को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए एक अहम भूमिका भी है। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा है, इसके साथ में उन्होंने जो पीएम आवास योजना है उसके संबंध में कुछ चर्चाएं की। उन्होंने ये बताया कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने 30 लाख घर आवंटित किए हैं। इसमें से 25 लाख घर महिलाओं को प्रायोरिटी के तौर पर, यानी महिलाओं के नाम दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें मालिकाना हक मिल जाए, इस तरह की जो चर्चाएं रही थी वहाँ पर। तो मालिकाना हक देने के लिए उन्होंने जो 25 लाख घर हैं वो महिलाओं के नाम दिए हैं। तो ये सारी प्रायोरिटी की, महिलाओं के प्रायोरिटी की बातें थी। इसी तरह से महिलाओं को और भी सरकारी योजनाओं के लाभ मिले हैं, जिसमें से उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ महिलाओं को करीब 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने गर्भावस्था के दौरान जो मिलते हैं रुपए, वो उन्होंने आवंटित किए हैं। तो ये भी एक महिलाओं के लिए ही एक गर्व की बात थी कि ये सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। उन्होंने वहाँ पर उज्ज्वला योजना के संबंध में भी चर्चा की। उज्ज्वला योजना में जितने भी कनेक्शन बढ़े हैं, मुफ्त कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, जहाँ पर परंपरागत खाना बनाने की व्यवस्था होती थी, घर में लकड़ी आदि के चूल्हे जलते थे, तो फ्री कनेक्शन देकर, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने फ्री कनेक्शन देकर हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा दिए। तो ये भी महिलाओं के हित में रहा है ना। इसी तरह से उन्होंने 202 पुष्टाहार का उद्घाटन वहीं से बटन दबाकर किया अपने मंच से ही। तो ये उद्घाटन में भी करीब बहुत सारी महिलाओं को काम भी मिलेगा, और जो उद्घाटन हुआ है पुष्टाहार 202 पुष्टाहार प्लांट का, है ना, तो वहाँ पर भी महिलाओं को काम मिलेगा। इस तरह की जो योजनाएं थी उनके संबंध में वहाँ पर चर्चाएं हुई। इसी के साथ ही यूपी के विकास की बात भी कही कि यूपी में जो विकास कार्य हो रहा है वो पूरा भारत देख रहा है, और सबको पता है कि यूपी में जो विकास हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो महिलाएं निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह की, वो एक उनका स्वयं सहायता समूह नहीं है, राष्ट्र सहायता समूह है। तो उन्होंने एक नया नाम दिया कि राष्ट्र सहायता समूह। तो ये एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं उनको लाभ भी मिल रहा है और नाम भी मिल रहा है ना। तो इस तरह से जो कल का जो कार्यक्रम रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और उन्हें ये सौभाग्य मिला बहुत नज़दीक जाने का और नज़दीक से देखने का। तो और बहुत सारे लाभ भी मिले हैं, नज़दीक ही नहीं, बहुत सारे लाभ भी मिले हैं, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ने के नज़दीक है। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर विचार कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हुई हैं।
उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या रही, काले कपड़े वाले जो भी महिलाएं थी या जो भी व्यक्ति थे उनको रोका गया बाहर ही, है ना, कार्यक्रम में एंटर नहीं होने दिया। तो ये एक सबसे बड़ा अवरोध रहा, जिसको मैंने पहले ही शायद आपको बता दिया था। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम आपको पहले से सूचना देंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, है ना। और इसी तरह की बहुत सारी सूचनाएं जो आपको मिल सकती हैं इस चैनल पर। तो आप इस तरह की जो सूचनाएं अगर चाहते हैं आपको मिलती रहें तो आप इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।